हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए प्लस अकेडमी। तो जैसे कि सीबीएसएस क्लासेस में आपका हम हर एक सीबीएसएस का सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं और जैसे कि क्लास 8 का हमने साइंस भी कंप्लीट किया हुआ है। तो अभी आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो कि पहला चैप्टर है रैशनल नंबर्स। इसका हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे और आपको सारा अच्छे से हम समझाएंगे ताकि आपको जितने भी सम्स आप इस चैप्टर में करें आपको बहुत ही आसान हो करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि इसमें पहला एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 का, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, यानी ये जो सम्स है 2 -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6, इसको हम नॉर्मल वे में भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर इसमें लिखा हुआ है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी लगा के ही हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम चलिए जानते हैं कि मैंने ये कुछ जो क्वेश्चंस है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी कैसा होता है आपको मैं बताता हूं। सपोज अगर हमारे पास a प्लस बी है, तो अगर हम इसको पलट के भी लिखें यानी b प्लस ए, तो हमारा आंसर सेम आएगा। सपोज 2 + 3 = 3 + 2। अगर हम इसको उलट पलट करते हैं a + b = b + a, तो हमारा आंसर 6 आएगा। ठीक है, दोनों ही वे में। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम एडिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिशन वे में हम कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम a × b = b × a भी कर सकते हैं। सपोज 2 × 3 = 3 × 2। तो अगर हम उलट पलट करते हैं तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपका आंसर समान आएगा। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं, पर हम माइनस, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि a - b is not is equal to b - a, because 2 - 3 is not is equal to 3 - 2। अगर हम इसको घटाएंगे जैसे कि दोनों का ही आंसर 1 आएगा, पर यहाँ पे आपका ग्रेटर नंबर पे माइनस है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इसीलिए हम इस सब्ट्रैक्शन में हम माइनस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसका यूज नहीं होगा। और डिवीजन में a / b is not is equal to b / a, क्योंकि 2/3 और 3/2 ये दोनों ही डिविजिबल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में माइनस का, सब्ट्रैक्शन का और डिवीजन का हम यूज नहीं कर सकते। पर इसके अलावा जो है, जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्शन में मैंने जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम a - b नहीं लिख सकते, पर इसके अलावा जैसे कि a - b है तो माइनस भी हम यहाँ कर सकते हैं, और a के पहले अगर प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं। अगर हम इधर मैंने बिना साइन को यानी जो इसका निशान है इसको बिना चेंज किए हुए हम इस वे में लिख सकते हैं, यानी a - b = -b + a। ये फॉर्मूला हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हैं इस सम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं कि आपको सारा अच्छे से समझ में आ रहा है। उसी तरह दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, सपोज a b + c है। ठीक है, तो a जो है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। तो हम अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है तो हम ab + ac भी लिख सकते हैं, या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको उलट करके ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम दोनों वे में भी कर सकते हैं तो हमको आसानी से सारा सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। उसी तरह अगर हम माइनस में भी देखें b
माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी भी हम लिख सकते हैं। तो डिविजन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम ये दो फॉर्मूला से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, सपोज जो इनटू में जो दो दिया है ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों इनटू में है। तो ये एक फैमिली हुआ और ये एक फैमिली हुआ और ये एक फैमिली हुआ, तो हम तीनों को अलग अलग कर दिए। अब इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, -2/3 इंटू 3/5 ये हुआ। उसके बाद ये जो नंबर है इनटू का, इसको हम यहां ले आएंगे, -3/5 इंटू 1/6 प्लस ये जो नंबर फैमिली है इसको हम लास्ट में ले आएंगे 5/2। पहले आपको फैमिली, आप जैसे कि सिंपल वे में मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पहले आप फैमिली में डिवाइड कर दीजिए, जैसे कि इंटू इंटू को अलग कर दीजिए और प्लस एक फैमिली को अलग ले लीजिए। जैसे कि अब मैंने इंटू इंटू को यहाँ पे कर दिया और ये प्लस को यहाँ ले आया। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी भी लिखना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी में आप यूज करें। तो हमने इसको कैसे किया, जैसे कि मैंने आपको कहा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उसी तरह अगर a माइनस बी है तो हम माइनस बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसको तो मैंने यहां पे लिख दिया और ये जो प्लस माइनस है तो मैंने क्या किया, माइनस बी यहां कर दिया और प्लस ए यहां कर दिया। आपको समझ में आया? मैं आपको और अच्छे से मार्क करके समझा दे रहा हूं। जैसे कि ये जो टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों को मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। इसमें आपको क्या समझ में आया, जैसे कि ये माइनस बी आ गया प्लस ए, यहां प्लस ए में आ गया, ठीक है। तो ये वे में हम इसको सॉल्व करेंगे और सारा प्रॉपर्टी का नाम भी लिखेंगे। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, अभी आपको इसमें क्या करना है, ये आपका निकल गया। अभी हमको क्या करना है, इसमें दूसरा प्रॉपर्टी का यूज करना है। हम कैसे यूज करेंगे, अब इसमें आपको कॉमन क्या लग रहा है, ये दोनों नंबर्स में आपको कॉमन क्या लग रहा है, 3/5, ठीक है। तो अब 3/5 को हम यहां लिख देंगे। इसको अभी हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट में -2/3, जैसे मैंने आपको कहा था साइन चेंज नहीं होगी, साइन के साथ ये नंबर आएगा। अब ये 1/6 है तो 1/6 के पहले क्या है, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगी, -1/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2। अब यहाँ पे हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया, यहाँ पे हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखा मेंशन किया गया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। अब यहां पे हमने कैसे इसका इस्तेमाल किया, जैसे ये जो है यहां पे लिखा है ए बी प्लस ए सी, या फिर ए को यहां पे क्या किया हमने इसको कॉमन में ले लिया, ए को कॉमन में लिया और बी प्लस सी लिख दिया। तो जैसे कि आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं और इसको ऐसा भी कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन यहां पे है और ये वाला इक्वेशन यहां पे है, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन को इसमें बदल दिया और यहाँ पे +5/2 किया। अब आपको इसमें क्या होगा, बहुत ही आसानी से अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे लिखा है 3/5 ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व, यदि 3 और 6 का हमको एलसीएम लेना है, 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। -2 यानी नीचे से डिवाइड होता है, ऊपर इंटू होता है। तो 3 जो है 6 से डिवाइड होगा, 3 2 6, 2 और ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 तो कितना आएगा, -4। सेम इसी तरह 6 1 6,
1 इंटू 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/2 इज इक्वल टू, अब जैसे कि ये 3/5 है, ये सेम रहेगा यहाँ पे, ये इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना, ये प्लस होगा, यहाँ पे आ जाएगा -5 नीचे 6 है, नीचे 6 होगा। अब इसको हम, अब यहाँ पे हम लिख दिए प्लस 5/2, तो ये जो है ये सेम हो गया, 3/5 यहाँ आके इसको हम सॉल्व किए तो आया -5/6। अब इसको हम काट देंगे, 5 5 कट गया, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, -1/2 प्लस 5/2। अब हम नीचे डिजिट का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो सेम जैसे मैंने बताया था, नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे सेम 2 1 2 इंटू 1 5, तो -1 और +5, ये कितना हो जाएगा 4/2। ये काट दिए, आपका आंसर आ गया 2। तो जैसे होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ये पार्ट फिर ये पार्ट, इसका फिर हमने एलसीएम निकाला, यहाँ 2 आया, -1 + 5 इज इक्वल टू 4/2। तो ये हमने पहला इक्वेशन जो है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी में पूरा सॉल्व कर दिया है, और इसका आंसर 2 आया। अभी हम बिट नंबर 2 करेंगे। तो अब ये जैसा कि ये क्वेश्चन है नंबर 2/5 इंटू, ये ब्रैकेट में है -3/7, -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब इसको हम एक एक फैमिली में निकाल देते हैं, जैसे कि ये एक फैमिली हुआ इंटू का, ये एक फैमिली हुआ इंटू का, और ये एक फैमिली इंटू का हुआ। तो अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। सो जैसे कि इस दोनों नंबर पे आप देख सकते हैं 2/5 और 2/5 कॉमन है, तो पहले ये तो ऐसा ही रहेगा, 2/5 इंटू -3/7 ब्रैकेट क्लोज। अब ये नंबर को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, प्लस 1/14 इंटू 2/5, इसको लास्ट में ले आएंगे, -1/6 इंटू 3/2। अब ये अरेंज हो गया, तो ये अरेंज हुआ कौन से प्रॉपर्टीज में लगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हमने इसमें इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें से देखिए कॉमन क्या है, 2/5 है, तो हम 2/5 को बाहर ले लेंगे, तो 2/5 हमने बाहर ले लिया। उसके बाद ब्रैकेट में -3/7 और प्लस 1/14 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये नंबर 1/6 इंटू 3/2। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए आपका कट रहा है कि नहीं, कुछ अगर कट रहा है, क्योंकि इंटू का साइन है तो ये कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। उसके बाद अगर आप 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 14 आएगा। उसके बाद अगर 7 को आपको 14 में डिवाइड करेंगे, आपका कितना आएगा, कौन कितने पढ़ने में आते हैं आपके 14, 7 2 14, 2 इंटू 3, यहाँ पे आ गया 6। उसी तरह 14 1 14, यहाँ पे आ जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पे जैसे आपने काट दिया तो कितना आएगा, 2 2 4, यानी 1/4। तो इसको सॉल्व कर दिया हमने, इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर दिया, और ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए 2/5, इसको हमने सॉल्व किया, माइनस प्लस माइनस, 6 बड़ा है, 6 से माइनस हो रहा है तो माइनस का सिंबल रहेगा, -5 आ जाएगा, -5, और ये 14 -1/4। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है कि नहीं, जैसे कि 2 1 2 2 7 14, 5 5 कट गया, तो कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 7, तो और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा, -1/7 -1/4। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया -7/4,
माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 28। 7 यहाँ पे आ जाएगा 7। 28 से अगर जो नीचे वाला नंबर से डिवाइड करना, जैसे मैंने आपको कहा था, तो 7 4 28, 4 1 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो -4। तो इसको जैसे हमने सॉल्व किया उसी तरह जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो 28 4 के टेबल में 28 कितना बार में आती है, 7 में। 4 7 ज़ा 28, तो और ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो 7 1 ज़ा 7, ये आ गया ऐसा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 4 कितना आएगा, 11। माइनस का सिंबल, ग्रेटर नंबर से माइनस हो रहा तो माइनस का सिंबल रहेगा, और बाई 28 आपका आंसर -11/28। तो जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में आपको बताया, 2 इक्वेशन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।